गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड। इसके पहले हम लोग क्लॉक फ्रेश रूल के बारे में डिस्कस किए थे। हम जरा सा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड। द सोलेनाइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing a large number of closed turns of an insulated copper wire। कह रहा है कि द सोलेनाइड इज अ लॉन्ग कॉइल। एक अगर बड़ी सी तार लें और उसको हम गोल गोल घुमा दें, जितने नंबर ऑफ फेरे लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न बहुत ज़्यादा घुमा दें तो वो बिहेव करता है एक सोलेनाइड की तरह जो है। जैसे फिगर नंबर 16 में देखते हैं, शो अ सोलेनाइड एसन whose two ends are connected to a battery through a switch X। देखेंगे ये एक सोलेनाइड है, बहुत सारे इसमें लॉन्ग टर्न्स कॉइल को अगर घुमा देते हैं और ये है S और ये N एक सोलेनाइड है और इसको जो है एक बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं और यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। ये एक स्विच है यहाँ पर। When an electric current is passed through the solenoid, it produces a magnetic field around it। आप जानते हैं कि जब इस बैटरी के द्वारा इस सोलेनाइड में करंट फ्लो करते हैं तो वो जो है, और स्टेट ने बताया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्रिएट करने लगता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि अगर हम इस सोलेनाइड में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कराते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ जनरेट हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाई अ करंट कैरिंग अ सोलेनाइड shown in figure number 16। The magnetic field produced by current carrying a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet। यानी इसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो ये जो सोलेनाइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी जो इसका नेचर होगा वो एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। प्लीज़ नोट दैट द लाइन्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सोलेनाइड एंड रिटर्न टू द अदर एंड एज शोन इन फिगर नंबर दिस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड और इन द फॉर्म ऑफ द पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। देखते हैं जो ये करंट फ्लो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल इसके अंदर से एक पैरेलल लाइन क्रिएट करती है जो है, और वो इंटर करेगी एस पोल से और बाहर वो निकल जाएगी नॉर्थ पोल से जो है। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट द सेम इन रीजन इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हर रीजन पर जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी सेम होती है तो उसको बोलते हैं कि ये जो सोलेनाइड होगी वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। Thus the magnetic field is uniform inside the current solenoid। The uniform magnetic field inside the current carrying solenoid has been represented by a drawn of parallel straight line fields lines। यानी अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो जो लाइन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो एक पैरेलल लाइन बनेगी जो है, और ये जो है एस पोल से निकल कर जो है वो इंटर करती है, साउथ पोल से निकल कर वो इंटर करती है, दैट इज द नॉर्थ पोल से निकल के वो इंटर करती है, दैट इज द साउथ पोल में। और यहाँ भी देखते हैं ये जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल से निकल के जो है इंटर करती है कहाँ पे बेटा, साउथ पोल में जो है एक राउंडिंग फिगर बना रही है जो है यहाँ पर। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय अ ड्राइंग अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। Even the earth a magnetic field at a given place is a uniform which consisting of parallel state field lines from the south geographical pole to the north geographical pole। One end of the current carrying a solenoid acts like a north pole and other end a south pole। So if a current carrying solenoid is suspended freely, it will be come to rest pointing in the north and south direction। अगर यहाँ पर एक करंट कैरिंग को अगर किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली यहाँ पर घुमा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगी है। वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स a current carrying solenoid by using a bar magnet। This can be done as follow। We bring the north pole of a bar magnet near the both ends of the current carrying solenoid। The ends of a solenoid will be repelled by the north pole of a bar magnet will be its north pole and the end of solenoid will be attract the north pole of a bar magnet will be its south pole। यानी अगर दूसरे मैग्नेट को अगर हम लेके आते हैं और सेम पोल पर रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा
रिपल करेगा जो है, लेकिन अगर उसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अगर उसके पोल को चेंज करके आते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगेगा जो है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि द करेंट इन ईच टर्न्स ऑफ अ करेंट कैरिंग सोलेनोइड फ्लो in the same direction due to which the magnetic field produced by each turns of a solenoid adds up, giving a strong magnetic field inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside a current carrying a solenoid can be used to magnetize a piece of a magnetic material like a soft iron. When placed inside the solenoid, the magnet thus from is called the electromagnet. So solenoid is used for making electromagnets जो है। solenoid जो होगा वो एक electromagnets की तरह बिहेव करता है। क्यों electromagnets यहाँ पर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंट को फ्लो कराते हैं तो वो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करने लगता है सोलेनोइड, लेकिन अगर हम करंट को स्टॉप कर देते हैं तो वो सोलेनोइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करता है। यानी जिसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा अगर मैग्नेट्स क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ केसेस बन के आती हैं जो है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेड बाई द करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक प्रोड्यूसेड। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, देखिए ये बहुत ज़्यादा घुमा दिया गया है, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की पावर जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट इन द सोलेनोइड। लार्जर द करेंट पास थ्रू द सोलेनोइड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेड। अगर इसमें बैटरी के द्वारा करंट जो है वो बहुत ही लार्जर अमाउंट में फ्लो करते हैं, अगर यहाँ पर बैटरी बहुत ज़्यादा पावर का लगाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो है। यानी जैसा इसमें करंट सप्लाई करेंगे वैसा इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होके आएगी जो है। अगर कम पावर का मैग्नेटिक बैटरी लगाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ही कम पावर की होगी जो है, जो प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम बैटरी हाई पावर के लगा देते हैं, यानी उसकी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सोलेनोइड में जो जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ द बैटरी के द्वारा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाएगी जो है। सेकेंड आता है द नेचर ऑफ अ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग अ सोलेनोइड। द यूज ऑफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड हैज कोर इन सोलेनोइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो है। कह रहा है कि ये जो कोर मटेरियल है, अगर हम किस चीज़ का सोलेनोइड बनाते हैं जो है वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है जो है। अगर हम सिल्वर का लेते हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर हम कॉपर का लेते हैं तो उससे थोड़ा कम, आयरन का होगा तो उससे कम जो है। लेकिन जैसा हम इसमें नेचर होगा उस सोलेनोइड का, उसी हिसाब से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जो है। वहीं यहाँ पर कह रहा है बात, द नेचर ऑफ अ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनोइड। द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड हैज कोर इन द सोलेनोइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यही अगर सोलेनोइड को अगर हम बिल्कुल सॉफ्ट आयरन से बना रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बहुत ही अच्छी क्रिएट होगी। लेकिन वही अगर हम हार्ड आयरन से सोलेनोइड को बना रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी अच्छी क्रिएट नहीं होगी। अगर हम उसकी जगह किसी सिल्वर का यूज़ करते हैं या फिर हम कॉपर का यूज़ करते हैं तो आयरन से भी अच्छा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो जिस चीज़ का अगर हम सोलेनोइड बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो सोलेनोइड नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। बैटरी के पावर पर डिपेंड करती है कि जितना बैटरी अगर जितने पावर का लगाते हैं उसमें वो सोलेनोइड उसमें जो करंट सप्लाई करते हैं सोलेनोइड में वो उसके बैटरी पर डिपेंड करता है। कम पावर का बैटरी होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें स्ट्रांग होंगी। थैंक यू वेरी मच।